बड़ी खबर आपको बताएं, कल सीमा से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। जो 5 राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल होगी। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको बताएं कि इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कभी भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां पर अगर किसी भी तरह से दुस्साहस किया जाएगा तो उस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सिविल डिफेंस की जो टीम है वो कैसे लोगों तक मदद पहुंचाएगी, इसकी पूरी कोशिश यहां पर होगी। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, मॉक ड्रिल की एक बार फिर से तैयारी है सीमा सटे राज्यों को लेकर, क्या कुछ तैयारी होगी? देखिए, क्योंकि पिछली बार जो है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो है मॉक ड्रिल नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हो गई थी और जम्मू कश्मीर और बाकी सरहदी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर जो है तकरीबन हालात जो है चिंताजनक बन गए थे, इसलिए कोई भी मॉक ड्रिल पिछली बार नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये मॉक ड्रिल जो है कल शाम की जाएगी। इसके लिए आदेश जो है वो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक विंग है, उसे जारी कर दिए गए हैं केंद्र की तरफ से। कल देर शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये ड्रिल जो है वो की जाएगी और तकरीबन मोटे तौर पर वही रहेगा, एयर सायरन एक्टिवेट करने, क्राइसिस के टाइम पर किस तरह से लोगों को अपने आप को बचाना है। हालांकि स्कूल्स का समय नहीं है तो इसलिए स्कूल्स में ड्रिल वो नहीं होगी, शाम का समय रखा गया है। लेकिन फिर भी एक संदेह जो है, एक प्रिपेयर्डनेस देने की कोशिश कि प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस कैसा है जम्मू कश्मीर में और बाकी सरहदी राज्यों में, उसको लेकर जो है ये ड्रिल की जा रही है जो कल शाम होगी। बिल्कुल गुरसिमरन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। इधर ऑपरेशन सिंदूर की जो एक नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं उसे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नई सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं उनमें आप साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने बड़ा धमाका किया है। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उसमें हमले के बाद की तस्वीरें दिखती हैं। पाकिस्तानी एयरबेस पर जो बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि इस एयरबेस पर पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड हथियार रखे थे और भारत के हमले में पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें सामने हैं और ये सैटेलाइट तस्वीरें ये बता पा रही हैं कि कहां पर चेकपोस्ट था, कहां पर बाड़े थे, कहां हथियारों का ठिकाना था। भारत ने ब्रह्मोस की स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस राख कर दिए। भारत की मिसाइल ने कैसे पाकिस्तान के मुरीदके में तहलका मचाया, इसके भी सबूत दुनिया के सामने है। अब सैटेलाइट से मिली 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। दोनों तस्वीरों में हमले से हुए नुकसान के निशान साफ दिख रहे हैं। यह तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है और यह तस्वीरें पूरा सच बयां कर रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि मुरीदके ही पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार छिपा कर रखता है। भारत ने पाकिस्तान के इस ठिकाने पर केवल और केवल प्रतीकात्मक हमला किया था, जिससे इस ठिकाने की केवल ऊपरी छत को हल्का सा नुकसान हुआ। भारत ने अपनी स्ट्राइक से बता दिया, वो पाकिस्तान जो बार बार न्यूक्लियर धमकी देने की हिमाकत करता रहता है, उसकी वो नस भी अगली बार काट दी जाएगी। मुरीदके और किराना हिल्स पर भारत ने हमले करके पाकिस्तान को जता दिया है कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने कोई आतंकवादी भारत में भेजा तो इससे भी भयंकर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के कोने कोने में जाकर रोना रो रहा है, लेकिन 7 मई से लेकर 11 मई तक की तारीख ने बता दिया, अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई भी आतंकी हिमाकत की तो तारीख में पाकिस्तान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भाई, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है और ऑपरेशन हर बीतते पल के साथ तेज होता जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल दहशतगर्दों का काल बनकर उनकी तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनके आतंकियों को जो पिछले कई दशकों से घाटी को छलनी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के साथ ही सांबा में भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है।
जंगल की आड़ में छिपकर बैठे दहशतगर्दों की तेजी के साथ तलाशी की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि आतंकियों को ढेर किया जा सके। सांबा के जिस इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का वो ऊपरी इलाका है जिसे आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सांबा का ये इलाका सीमा के काफी करीब है और माना जाता है कि अक्सर घुसपैठ की कोशिशें इसी रास्ते से होती है। हाल ही में सुरंगों के जरिए घुसपैठ की कई कोशिशों का पर्दाफाश यहीं से हुआ था। सरहद पर लगातार जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए रात के अंधेरे में भी बीएसएफ के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। हम इस वक्त एक ऐसे सेक्टर में मौजूद हैं, सांबा सेक्टर, जिसका यह इलाका हमेशा से पाकिस्तानी चुनौतियों से भरा रहा है। पाकिस्तान की तरफ चाहे ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश हो या सरहद और टनल्स के जरिए घुसपैठ करवाने की, बीएसएफ के जवान हर एक खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तलाशी अभियान के दौरान बंजर इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है। अभियान में ड्रोन और कई उपकरणों की मदद भी ली जा रही है ताकि कोई संदिग्ध बच ना पाए। इंफॉर्मेशन आई थी जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज है और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे। सो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान वो ऑपरेशन था जहां पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। सांबा में चल रहा ये तलाशी अभियान दिखाता है कि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती के लिए तैयार है, चाहे सीमा पार से आतंकी साजिश हो या देश के अंदर किसी खतरे की आहट, जवाब होगा सटीक और सख्त। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक से कोहराम मचा है। अब पाकिस्तान की संसद से लगातार भारत से बचाने की गुहार लगाई जा रही है और इससे पहले पीएम मोदी ने अभी गुजरात से केवल हुंकार ही भरी थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। पीएम मोदी की वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, जिसका शोर पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान का सीनेटर सैयद जाफर अली अब पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर आंसू बहा रहा है और कह रहा है सिंधु लाइफलाइन है और पाकिस्तान के ऊपर वाटर बम फटा है। आप भी सुन लीजिए। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। जितने डैम्स हैं वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। पाकिस्तान 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयरबेस खोने से पहले भी वाटर स्ट्राइक को लेकर दुनिया भर में हो हल्ला मचाता रहा है। उसने यूएनएससी तक में अपनी बात रखने की परमिशन मांगी थी, लेकिन दुनिया ने वहां भी पाकिस्तान को खामोश करा दिया। पाकिस्तान के सियासतदान को सिंधु नदी के पानी रोके जाने वाले फैसले पर रोजाना जंग की धमकी देते रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि 100 सुनार की और 1 लोहार की होती है। पाकिस्तान इस सच्ची हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ है कि सिंधु का पानी रुका तो पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। इसीलिए अब पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान की संसद में शोर मचाकर शहबाज एंड मुनीर पार्टी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आतंक के आगोश में बेहोश पाकिस्तान की लीडरशिप की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में दहशतगर्दों पर सीधी और मारक स्ट्राइक ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।